अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। प्रीवियस वीडियो में हमने वर्चुअल मशीन्स का क्लोन बनाना सीखा था। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि वर्चुअल मशीन का टेम्पलेट जो बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, ये क्या चीज़ है और इसके क्या फ़ायदे हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। इसके अलावा हम क्लोन और टेम्पलेट में थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो चलें आए स्टार्ट करते हैं। A VMware template is a master copy of virtual machine from which an administrator can clone, convert or deploy more virtual machines. ठीक है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी जो है ये एक डेफिनेशन है कि ये एक टेम्पलेट है मास्टर कॉपी की वर्चुअल मशीन की फ्रॉम विच एन एडमिनिस्ट्रेटर, जिससे एक एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो क्लोन कर सकता है, कन्वर्ट कर सकता है और इसको डिप्लॉय कर सकता है मोर वर्चुअल मशीन्स में। यानी कि इस टेम्पलेट को यूज़ करते हुए वो मज़ीद जो है वो VMs बना सकता है, क्लोन बना सकता है और वर्चुअल मशीन्स भी डिप्लॉय कर सकता है। तो चलें नेक्स्ट देखते हैं। टेम्पलेट इंक्लूड द गेस्ट OS, अ सेट ऑफ एप्लीकेशन एंड स्पेसिफिक VM कन्फिग्रेशन। यह आपका पूरे का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम उठा लेता है, उसकी जितनी एप्लीकेशंस हैं वो भी, और इसके अलावा उसकी जितनी कन्फिग्रेशन है वो भी। टेम्पलेट सेव टाइम एंड अवॉइड एरर व्हेन कन्फिगरिंग सेटिंग एंड अदर चॉइस टू क्रिएट न्यू विंडो और लिनक्स VM। जब हम न्यू बना रहे होते हैं तो ये फ़ायदे होते हैं। अ टेम्पलेट कैन नॉट बी पावर्ड ऑन और एडेड वंस इट इज़ क्रिएटेड। ठीक हो गया। अभी आप लोगों के जहन में बात ये आ रही होगी कि क्लोन भी यही चीज़ थी, टेम्पलेट भी यही चीज़ है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। एक्चुअली आप लोगों को तब समझ आएगी कि जब आप लोगों को दोनों का डिफरेंस समझ आ जाएगा। तो इसकी एक मैं सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, नीचे मैंने लिखा भी हुआ है स्लाइड में। टेम्पलेट एक्ट एज ए बेस लाइन इमेज फॉर अ वर्चुअल मशीन, ठीक है, विद द प्री डिफाइंड कन्फिग्रेशन एज पर योर ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड। कि हम एक स्टैंडर्ड बना लेते हैं और उस स्टैंडर्ड के मुताबिक अपनी पूरी की पूरी एक वर्चुअल मशीन कन्फिगर करते हैं। जब वर्चुअल मशीन कन्फिगर हो जाती है तो हम उसका एक टेम्पलेट उठा लेते हैं। उस टेम्पलेट को फिर हम क्या करते हैं, एज ए स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं। जो भी वर्चुअल मशीन बनानी होती है हम उसके मुताबिक उसको बना सकते हैं। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस एक्चुअली ये है कि ये एक इमेज की सूरत में आता है जिसको हम पावर ऑन नहीं कर सकते। जब एक दफ़ा बन गया तो हम उसकी कन्फिग्रेशन नहीं कर सकते। और जो क्लोन था वो क्या था कि आपकी एक एग्जैक्ट कॉपी थी किसकी, हमारी जो वर्चुअल मशीन थी पूरी की पूरी, उसकी एक पूरी की पूरी कॉपी आ गई थी। मसलन हमारी जितनी भी कन्फिग्रेशन उस वक्त सेव थी कि फॉर एग्जांपल मैं एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, तो मुझे कहा जाता है कि भाई एक जो है ना, ये भाई साहब आए हैं सेल में, तो इनके लिए एक वर्चुअल मशीन बनाएं। तो अब इसके लिए वर्चुअल मशीन आपने जो पहले क्लोन किया हो, किसी और का क्लोन करके वर्चुअल मशीन बना दें तो क्या होगा। मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि उसकी पूरी की पूरी पूरे के पूरे सिस्टम की सेम डिटो कॉपी एक वर्चुअल मशीन बन जाएगी। तो जैसे उसको पावर ऑन करेगा तो उसका अपना पर्सनल डाटा जो भी उस स्टेज पे जब क्लोन किया है वो सारे का सारा वहाँ पे आ जाएगा। तो नुकसान क्या हुआ, क्यों डाटा प्राइवेसी जो है वो भी जा रही है। ठीक है, तो टेम्पलेट में ऐसा कुछ नहीं होता। हम फ्रेश का जो है ना वो टेम्पलेट बना के रख लेते हैं और फिर उसके बाद जितनी भी हमारी इंस्टॉलेशंस होती हैं हम उन्हीं टेम्पलेट से बना रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको इंडस्ट्री की बात करूं कि हमारे कॉरपोरेट सेक्टर में या जो रियल एनवायरनमेंट है उसमें क्या सीन होता है, तो 99.9% लोग जो हैं वो टेम्पलेट यूज़ करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि क्लोन को एज ए बैकअप यूज़ करते हैं, लेकिन ये क्या कहते हैं कि गलत जो है अप्रोच है बैकअप की। हम VM बैकअप जो है उसके बारे में इंशाअल्लाह रहमान मैं पूरी वीडियो सीरीज़ बनाने जा रहा हूँ इसके बाद, उसमें आप इंशाअल्लाह रहमान प्रोफेशनली सीख सकेंगे। तो ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस था। जो क्लोन होता है वो एग्जैक्ट कॉपी होती है और जो ये है ये एक इमेज की सूरत में होता है। और आप लोगों को पता है कि जो इमेज होता है वो क्या होता है, वो
एडिटेबल नहीं होता, हम उसको पावर ऑन नहीं कर सकते। जिस तरह क्लोन की वर्चुअल मशीन जो बनी होती थी उसको ऑन कर सकते थे। हम इस इमेज को यूज़ करके वर्चुअल मशीन बना सकते हैं कि वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हुए हम बताएंगे कि हमने ये कैसे बनाना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आए प्रैक्टिकली करके देखते हैं, ये टेम्पलेट बना के देखते हैं। मैंने अपने पास अपना जो वी सेंटर था वो एक्सेस ऑलरेडी किया हुआ है। तो ये मेरे पास सैप क्लाइंट के नाम से एक मशीन आ रही है, मैं इसको कर लेता हूँ। टेम्पलेट बनाना है, टेम्पलेट पे आऊँगा तो ये ग्रे आ रहे हैं। याद रखिएगा, अगर आपकी मशीन पावर ऑन है तो ये वाली ऑप्शन आपको ग्रे मिलेगी। अगर आप इसको इनेबल करना चाहते हैं तो सिंपल इसको पावर ऑफ करें तो आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। अगर आप रनिंग मशीन का ही टेम्पलेट बनाना चाहते हैं तो आप सिंपल क्लोन में जाएं, क्लोन में जाके क्लोन टू टेम्पलेट में आ जाएं और क्लोन टू टेम्पलेट में आके यहाँ से वीएम टेम्पलेट नेम पूछ रहा है तो मैं कहता हूँ सैप मशीन विद क्लाइंट। ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। अभी कह रहा है जी कंप्यूटर रिसोर्सेज लैब क्लस्टर सिलेक्टेड है, मैं इसी पे जाने देता हूँ। उसके बाद अगेन वही ऑप्शन है, आप इससे फेमिलियर हैं सारे के सारे, यहाँ से इसको नेक्स्ट कर देते हैं। वो कह रहा है जी इनवैलिड डेस्टिनेशन है तो मैं इसको डाटा स्टोर लोकल पे रख देता हूँ और ये यहाँ से फिनिश कर देते हैं। तो ये टेम्पलेट जो है ये बन जाएगा, बनना शुरू हो जाएगा। ये देखें सैप मशीन विद क्लाइंट, ये अभी बन रहा है। जैसे ये कंप्लीट होगा तो ये हमारे पास इस शक्लो सूरत में नहीं आएगा बल्कि इसके ऊपर लिखा आ जाएगा कि ये जो है ये एक टेम्पलेट है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि ये आ रहा है। तो आप इसको आप प्रैक्टिकल खुद से करके देखिएगा, इसको यूज़ करके इसको बना के सारे का सारा। अगर कोई कन्फ्यूजन आए, कोई मसला आए, कुछ चीज़ अंडरस्टैंड ना हो सके तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। ये तो थोड़ा सा टाइम लेगा कॉपी होने में, तो मेरा ख्याल है इतना काफ़ी है। इंशाअल्लाह रहमान आप जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आप लोग इसको आप अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ आ जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।